हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो कैमरा है, दूरबीन है, लेंस है, धूप का चश्मा है, इनमें किस प्रकार की कांच का प्रयोग किया जाता है और उन कांचों के अपवर्तनांक क्या है। दोस्तों, आज हम समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे प्रयोगशाला के उपकरण हो, वह किस प्रकार के कांच के बनाए जाते हैं। परख नली यानी टेस्ट ट्यूब जो होती है, आपने कभी प्रैक्टिकल किए होंगे। यदि आप लेबोरेटरी में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो प्रयोगशाला में उपकरण होते हैं, वह कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जो कांच के बने होते हैं। वह कांच कौन सा होता है, क्या नाम होता है उस कांच का। जो कैमरे में कांच प्रयोग किया जाता है वह कौन सा कांच होता है, दूरबीन में, लेंस में, इनमें कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है और इनके अपवर्तनांक क्या है। क्योंकि दोस्तों, अपवर्तनांक बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो उसकी चाल में परिवर्तन आता है। इसी कारण हमें उसके अपवर्तनांक का पता होना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए हम देखेंगे दोस्तों कि विद्युत बल्ब वह किस कांच का बना होता है, ट्यूबलाइट है वह किस कांच की बनी होती है, बोतल है किस कांच की बनी होती है। आज हम देखेंगे कि दोस्तों कि जो लेंस है, यदि किसी लेंस को किसी लिक्विड में, ऐसे लिक्विड में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक जिस कांच से वह बना है लेंस, उससे उसका अपवर्तनांक कम हो, ज्यादा हो या बराबर हो, तो किस प्रकार का कार्य करेगा वह लेंस। क्या उसकी क्षमता घट जाती है, क्या उसकी क्षमता बढ़ जाती है, यदि कोई भी परिवर्तन होता है तो वह किस कारण से होता है। तो दोस्तों, इन्हीं टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे और हम देखेंगे एक अच्छी ट्रिक के साथ इन्हें याद भी करेंगे कि इसमें कोई भी जो कांच प्रयोग किया जाता है तो वह कौन सा कांच है और उसको ट्रिक के साथ भी याद करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट है कि कैमरा, दूरबीन तथा लेंस, इसमें किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है और उसके अपवर्तनांक क्या होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा है कैमरा। आपने देखा होगा, इनके हम एक ट्रिक भी बनाएंगे जिससे आपको अच्छा लगे तो आप उससे याद कर लें, नहीं तो आप अपने आप से भी कोई ट्रिक तैयार कर सकते हैं। जैसे कैमरा है, कैमरे में जो कांच होता है वह भी एक फ्रेम के अंदर होता है। दूरबीन है, दूरबीन में जो कांच लगा होता है वह भी एक फ्रेम के अंदर होता है। लेंस होता है, लेंस में जो कांच होता है वह भी एक फ्रेम के अंदर होता है। तो इसी की जो ट्रिक है दोस्तों, इसी प्रकार आप याद रखोगे कि इसमें जो कांच होता है, फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। कौन सा कांच है? यह फ्लिंट कांच है। क्या है? यह फ्लिंट कांच होता है। कौन सा कांच होता है? फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। किसमें? कैमरा में। दूरबीन में भी इसी कांच का प्रयोग किया जाता है, फ्लिंट कांच ही प्रयोग किया जाता है। जबकि इसकी लेंस की बात करें तो इसमें भी फ्लिंट कांच का ही प्रयोग किया जाता है। आप इस तरीके से सभी इन तीनों को याद कर सकते हैं, क्योंकि जो कैमरा है उसमें जो लेंस लगा होगा, उसमें जो कांच लगा होगा वह फ्रेम के अंदर होगा, तो फ्लिंट कांच याद रखोगे। दूरबीन है, दूरबीन में भी एक फ्रेम के अंदर ही होता है कांच, तो आप यहां से याद रखोगे कि फ्लिंट कांच होता है। लेंस है, लेंस में भी कांच एक फ्रेम में ही सेट होता है, तो वहां फ्लिंट कांच होगा। अब बात करें कि इसका जो अपवर्तनांक है, क्या है अपवर्तनांक, कितना है, अपवर्तनांक क्या है। तो इस कांच की जो बात करें दोस्तों, इन तीनों का जो होता है, वह जो कांच प्रयोग किया जाता है इन तीनों में, तो उसका अपवर्तनांक होता है 1.65 अपवर्तनांक। और आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे दोस्तों कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो वो सोचते हैं कि अपवर्तनांक तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो इसका मात्रक पता नहीं क्या होगा। तो आप इसको याद रखेंगे थोड़ा सा कि इसका तो कोई मात्रक ही नहीं होता। ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों, जो प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला के जो उपकरण बने होते हैं, यानी वैसे जो बहुत सारे उपकरण हैं जो प्रयोगशाला में उपयोग किए जा रहे हैं, वह कांच के बने होते हैं। तो वह कौन सा कांच होता है, इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके या ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है वह जो होता है दोस्तों, इसमें जो उपकरण होते हैं वह होते हैं पाइरेक्स कांच के। कौन से होते हैं? पाइरेक्स कांच होता है। कौन सा होता है? पाइरेक्स कांच। कौन सा होता है? पाइरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में। तो याद रखोगे, प्रयोगशाला में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो पाइरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। किस कांच का? पाइरेक्स कांच का। आपको याद हो गया होगा। अब वही आप, यदि आप कभी लैब में गए हो, आपने प्रैक्टिकल किए हो, तो शायद आपने देखा होगा कि जो टेस्ट ट्यूब होती है ऐसी ही होती है और कांच की बनी होती है। उसमें थोड़ा सा सैंपल लेने के लिए हम उसको यूज करते हैं, तो वह बहुत ही सॉफ्ट सी होती है। क्या है? परख नली बहुत ही मुलायम सी होती है। यदि हाथ से छूट जाए तो बहुत जल्दी टूट जाती है, और ऐसे मार दे तो भी टूट जाती है। तो वह क्या होती है? वह जो बनी होती है वो कौन से कांच की बनी होती है? यह जो परख नली है यानी टेस्ट ट्यूब है, क्या है? टेस्ट ट्यूब बनी होती है मृदु कांच की।
किस कांच की? मृदु कांच की। बहुत ऐसा होता है, बहुत ही सॉफ्ट सा लगता है, बहुत ही नाजुक सा होता है, इसलिए उसका नाम याद रखोगे मृदु कांच की। किसकी बनी होती है? मृदु कांच की। इसी प्रकार यदि हम बात करें कि ट्यूबलाइट है किसकी बनी होती है, बोतल किसकी बनी होती है, विद्युत बल्ब किसका बना होता है? विद्युत बल्ब जो बना होता है दोस्तों, वह बना होता है क्राउन कांच का। कैसे याद रखेंगे इसको भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ट्यूबलाइट तथा बोतल की भी बात करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो बल्ब की आकृति कुछ इस तरीके से होती है, बल्ब की जो आकृति होती है कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर उसका जो लगे होते हैं वो इस तरीके से लगे होते हैं। तो क्या है, यह ऊपर की साइड से एक वक्राकार यह उभरा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा दब जाता है। बल्ब थोड़े ऐसे ही होते हैं अधिकतर कि यहाँ पर थोड़े दबे हुए होते हैं। तो यहाँ कैसे हो जाते हैं, ये डाउन हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? डाउन। तो इसमें भी जो प्रयोग किया जाता है ना कांच, उसका होता है नाम क्राउन कांच। क्या नाम होता है? क्राउन। क्या होता है? क्राउन। क्राउन कांच का प्रयोग इसमें किया जाता है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। और यदि आपको कोई और ट्रिक अच्छी लगती है तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। अपने आप को समझ में अच्छा लगे उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मुझे जो अच्छा लगता है मैं थोड़ा सा उसको बता रहा हूँ। और भी नई ट्रिक है, मैं और भी बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हैं। तो जो अच्छी लगे आप उसको याद रखेंगे। तो दोस्तों देखेंगे कि जो विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब की यहाँ से उभरी हुई आकृति है और यहाँ कैसा हो गया, ये डाउन हो गया। क्या हो गया? डाउन। थोड़ा सा डाउन हो गया है, यहाँ पर आकृति थोड़ी अंदर की ओर दब गई है और यहाँ पर उभरा हुआ था। कैसा था? उभरा हुआ था। यहाँ था उभरा हुआ, तो यहाँ इधर जाकर के डाउन हो जाता है। इसलिए इसका प्रयोग क्या है? विद्युत बल्ब किस कांच का बना होता है? क्राउन कांच का बना होता है। अब हम बात करें ट्यूबलाइट किस कांच की बनी होती है, तो वह बनी होती है सोडा कांच की। बोतल किसकी बनी होती है? बोतल भी बनी होती है सोडा कांच की। किसकी बनी होती है? सोडा कांच की। किसकी बने होते हैं? ये दोनों ही बने होते हैं सोडा कांच के बने होते हैं। अब बात करते हैं धूप का चश्मा। कैसा का चश्मा? धूप का चश्मा किस कांच का बना होता है? तो धूप के चश्मे की यदि बात करें तो ये बना होता है क्रुक्स कांच का। किस कांच का बना होता है? क्रुक्स कांच का। कैसे का बना होता है? क्रुक्स कांच का। क्रुक्स कांच का बना होता है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि जो कैमरा है, कैमरे में जो कांच होगा, जो लेंस होगा, वह फ्रेम के अंदर होगा। तो इसका याद हो जाएगा कि इसको हम फ्लैट कांच का प्रयोग करते हैं। दूसरा है दूरबीन। दूरबीन में जो कांच लगा होगा वह भी एक फ्रेम के अंदर होगा, तो वह भी एक क्या हो गया? फ्रंट कांच हो गया। लेंस है, लेंस में जो कांच लगा होता है वह भी एक फ्रेम के अंदर ही सेट किया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या याद रखोगे? फ्लैट कांच। अब हम बात करें कि जो प्रयोगशाला है यानी लेबोरेटरी है, उसमें जो उपकरण होते हैं वह किस कांच के होते हैं? तो प्रयोगशाला पाइरेक्स कांच के प्रयोग होते हैं। प्रयोगशाला में पाइरेक्स कांच का प्रयोग होता है। परखनली की बात करें यानी टेस्ट ट्यूब की बात करें, वो तो जो है बहुत मुलायम सी लगती है, बहुत मृदु सी लगती है। कैसी लगती है कि जैसे कि ये बहुत ही सॉफ्ट है, कि जैसे हाथ से मार दो तो टूट जाती है, गिर जाए तो फूट जाती है। इसलिए उसमें जो कांच का प्रयोग है मृदु कांच का प्रयोग किया जाता है। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। दूसरा है ट्यूबलाइट या बोतल, इनमें किस कांच का प्रयोग किया जाता है? सोडा कांच। अब विद्युत बल्ब की बात करें तो विद्युत बल्ब को कैसे याद रखोगे दोस्तों? ये लिखा था हमने क्राउन कांच। क्या है ये? क्राउन। क्राउन कांच है ये। क्राउन कांच का प्रयोग होता है इसमें। ये कौन सा कांच है? क्राउन कांच। विद्युत बल्ब में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है। याद कैसे रखेंगे कि जो विद्युत बल्ब होता है इस एक साइड पर थोड़ा सा डाउन होता है, तो वही याद रखोगे कि क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है। धूप का चश्मे में किसका प्रयोग किया जाता है? क्रुक्स कांच का। दोस्तों मैंने करेक्ट लिख दिया है, यहाँ पर है क्रुक्स कांच का। किसका है? क्रुक्स कांच का। क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। किस कांच का? क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है धूप के चश्मे में। आपको यह अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। यदि आप और अब हम देखते हैं दोस्तों, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। और अब हम एक बार इसका भी अपवर्तनांक देख लेते हैं। जो क्राउन कांच है इसका अपवर्तनांक होता है 1.52 अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों कि यदि कोई भी लेंस हो, यदि उसको ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक कम हो,
तो वह लेंस किस प्रकार से कार्य करेगा, क्या उसकी क्षमता घट जाएगी, क्या उसकी क्षमता बढ़ जाएगी, और घट जाएगी बढ़ जाएगी तो क्या कारण है, क्यों घट जाएगी क्यों बढ़ जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट याद कर लेते हैं कि जब उसको कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता घटती है या बढ़ती है, उसको रट्टा मार के याद करते हैं। लेकिन आप याद करें किस तरीके से, सभी बच्चे लगभग याद करना चाहें, आप सभी इस तरीके से याद ना करें, आप याद करें उस कंसेप्ट से, क्यों घटती है उसको भी देखें कि किस कारण से घट जाती है, कहां से पता चलता है कि इसकी क्षमता घट जाएगी, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि यदि किसी लेंस को हम ऐसे द्रव में डुबो दें जिसका अपवर्तनांक उस लेंस से ज्यादा है, क्योंकि अपवर्तनांक बहुत ही जरूरी है। जब भी प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वह प्रकाश किरणें उनकी चाल भी बदलती है, चालों में परिवर्तन आ जाता है। किस कारण आता है, क्योंकि उसका अपवर्तनांक अलग होता है। भिन्न भिन्न माध्यमों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, उनकी चालें बदलती हैं। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि उसका हमें अपवर्तनांक पता होना जरूरी है। तो तब क्या होगा, यदि सेम यानी जो कांच का अपवर्तनांक है उतना ही उस द्रव का अपवर्तनांक हो तो उसमें डुबोया जाए तो तब क्या होगा, ऐसे ही पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं और उसमें भी हम एक ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो दोस्तों यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए, और आपसे जितने भी आपके रिलेटिव जुड़े हुए हैं प्लीज उनको भी हमारे चैनल से जोड़िए और अपनी तैयारी को भी बेहतर बनाइए। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। और अब हम देखते हैं कि जब किसी लेंस को, क्या देखते हैं, जब किसी लेंस को किसी ऐसे पारदर्शी द्रव में डुबोया जाता है, जब किसी लेंस को, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं थोड़ा सा, क्या है, जब किसी लेंस को किसी पारदर्शी माध्यम में डुबोया जाता है, क्या किया जाता है, डुबोया जाता है, तो क्या होता है, जब किसी लेंस को, जब किसी लेंस को, कोई भी लेंस है उसको किसी पारदर्शी माध्यम का कोष्टक में द्रव, किसी पारदर्शी माध्यम और द्रव में यानी लिक्विड में डुबोया जाता है, तो उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं लिखता हूं, क्या है, सबसे पहला फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि लेंस को हम, ये क्या लिखा है, लेंस, यदि किसी लेंस को हम किस में डुबो दें, कम अपवर्तनांक के, किस में डुबो दें, जिसका कम अपवर्तनांक हो उस द्रव में डुबो दें, कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दें, किस में डुबो दें, यदि किसी लेंस को किस में डुबोया जा रहा है, कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है, तो क्या होता है दोस्तों। अगला हम देखेंगे कि यदि किसी ये जो लेंस है उसको उसके समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दें तो क्या होता है। इसमें देखेंगे दूसरा पॉइंट है, लेंस है, क्या है, लेंस को देखेंगे, लेंस प्लस क्या होगा, इसमें समान अपवर्तनांक का, क्या होगा, समान अपवर्तनांक का द्रव, इसमें डुबो के देखेंगे कि इस पर क्या फर्क पड़ेगा। और हम देखेंगे दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है कि यदि आप कहोगे कि दोस्तों इससे अधिक भी हो सकता है, कि जब हम किस में डुबो दें, कि लेंस को किस में डुबो दें, लेंस को डुबो दें अधिक अपवर्तनांक वाले में, किसमें, अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में, किसमें, जिसका अपवर्तनांक इस लेंस से अधिक हो, द्रव में, अपवर्तनांक वाले द्रव में, किसमें, वाले द्रव में। अब हम यहाँ पर इसमें देखेंगे, किसमें देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे जब किसी लेंस को उससे कम अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों इसका जो फैक्ट है, इसका मतलब होता है, यहाँ बताया जाता है कि उसकी जो क्षमता है वह क्षमता घट जाती है। क्या होता है, इस लेंस की जो क्षमता है, क्षमता घट जाती है, क्या होता है, घटती है। अब वह क्षमता क्यों घटती है इसको हम देखेंगे, क्योंकि दोस्तों क्षमता क्या होता है, लेंस की जो क्षमता होती है ना, वह होती है P = 1/f।
यानी फोकस दूरी। यदि उसकी फोकस दूरी और क्षमता में कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है। यदि फोकस दूरी बढ़ जाती है तो क्षमता उसकी घट जाती है। तो इसका सीधा मतलब है कि जब किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक कम हो तो उसकी जो फोकस दूरी है कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहां लिख दोगे फोकस दूरी के बढ़ने के कारण, फोकस दूरी बढ़ने के कारण, बढ़ने के कारण, ठीक है, के कारण। किसके कारण घटती है क्षमता, क्योंकि यहां से जो संबंध है दोस्तों, कहां से, इस सूत्र से आपको पता चलता है कि जो फोकस क्षमता है और फोकस दूरी में संबंध है वह उन दोनों में उल्टा है। यदि क्षमता घटती है इसका मतलब इसकी वैल्यू कब कम आएगी, जब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। यानी जो डिनोमिनेटर है, हर है उसका, उसकी वैल्यू ज्यादा हो तो जो सामने दे रखा है P4 क्या है, इसकी क्षमता है पावर, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। दूसरा है यदि लेंस को समान अपवर्तनांक, इसमें क्या है, जो लेंस है वही लेंस की प्रकृति नहीं बदलती, प्रकृति है दोस्तों समान रहती है, लेंस वही रहता है, लेंस जो है कार्य वही करता है जैसा था, लेंस समान रहेगा। कैसा रहेगा, लेंस समान रहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा दोस्तों, प्रकृति ही बदल जाएगी। इसमें यदि अधिक अपवर्तनांक वाले लेंस में डुबो दें तो उसकी प्रकृति ही बदल जाती है। यदि अवतल लेंस है तो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है और उत्तल लेंस है तो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। इसको भी समझेंगे अब हम। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब लेंस समान अपवर्तनांक वाले द्रव्य में होता है तो उसकी क्या होता है, फोकस दूरी अनंत हो जाती है, क्षमता शून्य हो जाती है। क्या हो जाता है, क्षमता शून्य हो जाती है। क्या हो जाता है इसका, इसमें होता है क्षमता शून्य हो जाती है। क्षमता शून्य कब होगी, जब उसकी फोकस दूरी यहाँ पर कितनी होगी, अनंत, और अनंत का उल्टा करेंगे तो 0, यानी फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, अनंत हो जाती है। कि कब, जब उसके समान अपवर्तनांक वाले द्रव्य में उसको डुबोया जाता है। यदि किसी भी लेंस को उसके समान अपवर्तनांक के द्रव्य में डुबो दें तो उसकी जो फोकस दूरी है कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, जिसका कोई अंत नहीं है। तो इसका मतलब इसकी क्षमता तो शून्य हो जाएगी क्योंकि इनमें उल्टा संबंध है। तो यहाँ लिख दोगे फोकस दूरी अनंत होने के कारण, अनंत होने के कारण ऐसा होता है, होने के कारण, किसके कारण, फोकस दूरी अनंत होने के कारण। आगे अब देखते हैं दोस्तों कि जब लेंस है अधिक अपवर्तनांक वाले, यदि किसी लेंस को अधिक अपवर्तनांक के द्रव्य में डुबोया जाता है तो वहाँ क्या होता है। यहाँ तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यह जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो प्रकृति बदल जाती है उसकी क्या होता है, प्रकृति बदल जाती है, इसकी क्षमता बढ़ जाती है। क्या होता है, क्षमता बढ़ जाती है। क्या होता है, बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है। किस कारण से बढ़ जाती है, फोकस दूरी घट जाती है। यहाँ से पता चलता है फोकस दूरी घटेगी तो क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ फोकस दूरी घटती है। क्या होता है, फोकस दूरी घटती है, इसी कारण यहाँ पर इसकी क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन लेंस की जो प्रकृति है वह भी चेंज हो जाती है, लेंस की प्रकृति चेंज हो जाती है। लेंस की जो प्रकृति है, लेंस बन जाता है, लेंस की प्रकृति क्या हो जाती है, लेंस की प्रकृति में क्या बदलाव आता है, तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है, बदलती है। क्या होता है इसमें, बदलती है। क्या होता है इसमें, क्या होता है दोस्तों कि जब उत्तल लेंस हो तो अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा और अवतल लेंस हो तो उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इस वाली कंडीशन के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, यही लिखते हैं कि जब उत्तल लेंस क्या करेगा, उत्तल लेंस है वह अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह, अवतल की तरह कार्य करता है। जबकि अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस करता है उत्तल लेंस की तरह, ठीक है। लेंस या लेंस लिख लोगे, अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। यहाँ अवतल लेंस
अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा और यहाँ पर उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। सबसे पहला जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि लेंस को कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है, क्या किया जाता है? कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है। इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि जब किसी लेंस को कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है तो लेंस की जो क्षमता है घट जाती है फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण। यहाँ कैसे क्षमता घट जाती है? क्योंकि P=1/f होता है, क्षमता घटेगी तब घटेगी जब फोकस दूरी बढ़ जाए। यहाँ से इन दोनों का उल्टा संबंध है इस सूत्र से, तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो क्षमता क्यों घटती है, क्योंकि उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है जब किसी ऐसे द्रव में डुबोया जाए उसको कि जिसका अपवर्तनांक उस लेंस से कम हो। अब हम देखते हैं दोस्तों कि यदि लेंस को अब हम देखते हैं कि यदि लेंस को ऐसे अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक समान हो, यानी लेंस के ही समान हो, यानी लेंस प्लस समान अपवर्तनांक का द्रव में डुबोया दिया जाता है तो क्षमता उसकी शून्य हो जाती है। क्यों शून्य हो जाती है? फोकस दूरी अनंत होने के कारण। किसके कारण? कहां से पता चलता है? P=1/f। यहाँ पर फोकस दूरी अनंत होगी तभी उसकी क्षमता शून्य होगी। अब हम देखेंगे लेंस को जब अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है तो क्या परिवर्तन आता है। तो हमें पता है कि उसकी क्षमता बढ़ जाती है और यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि इसमें ही एक ऐसा ही यही एक वो है, एक ऐसा यह एक पोजीशन ऐसी है जिसमें इसकी प्रकृति बदलती है, इन दोनों में उसकी प्रकृति नहीं बदलती, प्रकृति इसकी समान रहती है। लेंस समान रहता है, उसकी प्रकृति चेंज नहीं होती है। यहाँ भी लेंस समान रहता है लेकिन यहाँ लेंस की प्रकृति बदल जाती है। अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह कार्य करने लगते हैं। क्या होता है? लेंस को जब अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि फोकस दूरी घट जाती है। अब हम देखते हैं कि लेंस की प्रकृति बदलती है। उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह कार्य करता है और अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। तो दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, यदि अन्य किसी चैप्टर पर वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आकर के मैसेज कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक या चैप्टर पर आपको वीडियो अपलोड किया जाए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए।